नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल जीवन ज्योति में। मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। चाहे वह मनुष्य हो, देव हो, पशु या पक्षी हो, सभी को मरना ही है। ग्रह और नक्षत्रों की भी आयु निर्धारित है और हमारे इस सूर्य की भी। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु होती है तो सबको जलाया जाता है, जिसे दाह संस्कार कहते हैं। किंतु यदि किसी की मृत्यु सूर्यास्त के समय या रात्रि में हो जाए तो आपने देखा होगा कि सबको घर पे ही रखा जाता है और कोई न कोई उस सब की रखवाली करता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्या आप जानते हैं? यदि नहीं तो आज मैं इसी सवाल के बारे में बताने वाली हूँ। गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, किंतु इससे पहले हम यह जानते हैं कि दाह संस्कार कुछ समय के लिए क्यों टाल दिया जाता है। नंबर 1, सूर्यास्त के बाद हुई है मृत्यु तो हिंदू धर्म के अनुसार सबको नहीं जलाया जाता है। इस दौरान सबको रात भर घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को सबके पास रहना होता है। उसका दाह संस्कार अगले दिन किया जाता है। कहा जाता है कि यदि रात में ही सबको जला दिया जाए तो इससे व्यक्ति को अधोगति प्राप्त होती है और उसे मुक्ति नहीं मिलती। ऐसी आत्मा असुर, दानव, पिशाच की योनि में जन्म लेती है। नंबर 2, यदि किसी की मृत्यु पंचक काल में हुई हो तो पंचक काल में सबको नहीं जलाया जाता है। जब तक पंचक काल समाप्त नहीं हो जाता तब तक सबको घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को सबकी रखवाली करना होता है। गरुड़ पुराण सहित कई धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है कि यदि पंचक काल में किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके साथ ही उसी कुल के 5 अन्य लोगों की मौत हो जाती है। इसी डर के कारण पंचक काल के खत्म होने का इंतजार किया जाता है, परंतु इसका समाधान भी दिया गया है कि मृतक के साथ आटे, बेसन या कूस, सूखी घास से बने 5 पुतले अर्थी पर रखकर इन 5 का भी सब की तरह पूर्ण विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से पंचक दोष समाप्त हो जाता है। नंबर 3, यदि कोई व्यक्ति मर गया है परंतु उसका दाह संस्कार करने के लिए उसके पुत्र या पुत्री समीप नहीं होते हैं तो उनके आने का इंतजार किया जाता है। तब तक सबको घर में ही रखा जाता है और किसी न किसी को सबके पास आना होता है। कहते हैं कि पुत्र या पुत्री के हाथों ही दाह संस्कार होने पर मृतक को शांति मिलती है, अन्यथा वह आत्मा भटकती रहती है। अब जानते हैं कि सबको अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता। नंबर 1, सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो उसके आसपास लाल चींटियां या अन्य कोई नरभक्षी रेंगने वाले प्राणी या पशु आकर सबको खा सकते हैं। इसलिए वहां कोई न कोई व्यक्ति बैठकर सबकी रखवाली करता है। नंबर 2, रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो आसपास भटक रही बुरी आत्मा उस शरीर में प्रवेश कर सकती है, जिससे मृतक के साथ साथ परिवार वालों को भी संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए भी शरीर को अकेले नहीं छोड़ा जाता। नंबर 3, सबको इसलिए भी अकेला नहीं छोड़ा जाता क्योंकि मृतक की आत्मा वहीं पे रहती है। जब तक उसका शरीर जल नहीं जाता तब तक उसका उस शरीर से किसी न किसी रूप में जुड़ाव रहता है। साथ ही वह अपने परिजनों को भी देखता है। अकेले छोड़ दिए जाने से उसका मन और भी ज़्यादा दुखी हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य कारण भी हैं जिसके वजह से सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता। नंबर 1, यह भी माना जाता है कि यदि ज़्यादा समय हो जाए तो शव से निकलने वाली गंध के चलते कई तरह की बैक्टीरिया भी पनपने लगती है और मक्खियाँ भी भिनभिनाने लगती है, जिसलिए इस दौरान वहाँ अगरबत्ती की सुगंध और दीपक भी जलाया जाता है। नंबर 2, यह भी कहा जाता है कि सबको अकेला छोड़ने से कई लोग जो तांत्रिक कर्म करते हैं उनके कारण भी मृत आत्मा संकट में पड़ सकती है, इसलिए भी कोई न कोई सबकी रखवाली करता है। नंबर 3, सबके आसपास जगह को साफ सुथरा किया जाता है और धूप के साथ ही दीपक भी जलाया जाता है ताकि वहाँ दूर तक उजाला फैला रहे। इसका भी कारण यह है कि मृतक कहीं अधोगति में नहीं चला जाए, क्योंकि रात्रि के अंधकार में अधोगति वाले कीट पतंगे, रेंगने वाले जीव जंतु और निशाचर प्राणी ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। इस दौरान आत्मा यदि गहरी तंद्रा में है तो उसके अधोगति में जाने की संभावना